नमस्कार। नए सत्र 2020-21 एवं ऑनलाइन क्लासेज में राजगढ़ महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जगफुल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, आपका नए सत्र में पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम भूगोल की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र, भूगोल क्या है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। भूगोल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना से हुई है। भूगोल का दर्शन एवं चिंतन उसमें से कहीं अधिक पुराना है, क्योंकि आदिम काल से ही मानव के क्रियाकलाप एवं चिंतन का शनय शनय क्रिया का विकास सभी प्राकृतिक घटनाओं एवं पर्यावरण से पूर्णतः प्रभावित रहा है। अतः प्रारंभ से ही पृथ्वी को मानव का निवास मानकर इसका अध्ययन किया जाता रहा है। भूगोल की प्रकृति एवं उसके दर्शन तथा उसके लक्षणों को समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है, क्योंकि भूगोल का उद्देश्य उसका दर्शन एवं कार्यक्षेत्र सभी मानवीय विकास के साथ परिवर्तनशील रहा है। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मानव चहुँ दिशा में अत्याधुनिक तकनीक एवं उपग्रहों की सहायता से विकास करते हुए तेजी से भूमंडल पर परिवर्तन एवं स्वयं को सबल कारक बनाता गया, भूगोल की परिभाषा पूर्णतः परिवर्तन आया। भूगोल की परिभाषा एवं विकास। भूगोल के बारे में अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इसमें एक दो परिभाषा हम देखते हैं। स्ट्रेबो ने क्या कहा है, भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। कि भूगोल में हम विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी के बारे में उसमें स्थल से लेकर महासागरों एवं जीवों का अध्ययन करते हैं। इसी संदर्भ में टोलेमी एक विद्वान हुआ है, उन्होंने भूगोल को आभामय कि चारों तरफ हमारे पास हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार की प्रकृति की आभा है, तो उसकी झलक स्वर्ग में, कि जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, कि हमारा संपूर्ण जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सारा हम अध्ययन भूगोल में करते हैं नेचर के बारे में। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा आती है आपके हार्टसॉन की, उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान बताया है। कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है। अब इसको यदि अंग्रेजी में कि ज्योग्राफी एरियल डिफरेंटेशन साइंस, भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है। अब विज्ञान किसे कहते हैं? ये विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और दूसरा उसका विशेषता होती है कि विज्ञान के अंतर्गत निश्चित कारण का निश्चित परिणाम निकलता है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल ही बनेगा, ये विज्ञान की कॉन्सेप्ट है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम भूगोल को भी क्षेत्रीय विज्ञान तो है, विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है और इसमें भी निश्चित कार्य और कारण निहित होता है। भूगोल पढ़ने का एक फिक्स तरीका होता है। यदि हम राजस्थान के निवासी हैं तो हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे सेकंड पेपर के रूप में फर्स्ट ईयर में, और यदि हम बिहार पंजाब के होते तो हम बिहार पंजाब का भूगोल पढ़ते। अब वो फिक्स पैटर्न क्या है, क्या क्रमबद्ध तरीका है भूगोल के संदर्भ में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि जैसे ही आपने राजस्थान का नाम लिया या पंजाब का नाम लिया या बिहार का नाम लिया, तो हमारे उसमें भौगोलिक उसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है अवस्थिति। अवस्थिति क्या होती है? अवस्थिति किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार होता है, कि उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है ग्लोब पर, वो स्थान कहाँ पर अवस्थित है। यदि हम मान लीजिए राजगढ़ का या अलवर का नाम लेते हैं तो हम कहेंगे अलवर साहब इस राजगढ़ से 40 किलोमीटर उत्तर में है, और ये राजगढ़ है एक तो अभी बांदीकुई से जो उत्तर में है और अलवर से दक्षिण में इतने इतने किलोमीटर दूर है, या इस प्रकार से। लेकिन भूगोल की भाषा में यदि हम बात करेंगे कि राजगढ़ इतने अक्षांश और इतने देशांतर के मध्य स्थित है।
अवस्थिति के बाद में आता है धरातल। किसी भी स्थान का, चाहे राजगढ़ का हम रहे तो वहाँ का धरातल किस प्रकार का है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय है, महासागरीय है। तो वो किस प्रकार की स्थिति में, कैसा धरातल है। तीसरा बिंदु आता है इसमें अपवाह, कि उस स्थान पर कौन सी नदी बहती है, वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर वो अपना पानी डालती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण बहने वाली नदियाँ, उनका कैचमेंट एरिया और उद्गम, और वो कहाँ पर जल डालती है, तो ये हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है जलवायु। अगला जो है कि किसी भी स्थान का है तो हम उसकी वहाँ की जलवायु का अध्ययन करेंगे। जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु किसी स्थान की मौसमी दशाओं का लंबे समय का औसत होता है। ये विभिन्न का, चाहे वो वर्षा की मात्रा है, तापमान है, आर्द्रता है, रेनफॉल की जो वो है, तो इन सब सारे तत्वों से मिलकर बनता है। और जलवायु, चाहे वो अपवाह है, धरातल है, अवस्थिति, ऊपर जो हम कार्य का अध्ययन किए हैं उन सबसे प्रभावित होता है कि वो स्थान कहाँ अवस्थित है, मध्य अक्षांशों में है, उच्च अक्षांशों में है या निम्न अक्षांशों में, वहाँ का धरातल किस प्रकार का है, पठारी है, रेतीला है या वनस्पति से आवृत है। अपवाह, यदि वहाँ पर कोई नदियाँ या कोई बड़ा वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी का कि वो धीरे धीरे गर्म है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उसका प्रभाव भी वहाँ की जलवायु पर होगा। तो ये ऊपर वाले सारे कारक इसको प्रभावित करते हैं। जलवायु के अध्ययन के बाद में अगला बिंदु आता है मिट्टी। मिट्टी धरातल का वो ऊपरी भाग होता है जिसमें कुछ किलोमीटर से कुछ मीटर का उसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। मिट्टी वहाँ पर मिलने वाली वनस्पति और वहाँ पेरेंट जो रॉक्स हैं उनसे मिलकर, उनके चूर्ण से मिलकर बनती है। तो मिट्टी वहाँ की जलवायु से, अपवाह से, धरातल से और अवस्थिति से, ये सारे कारक वहाँ की मिट्टी को प्रभावित करते हैं कि वहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की होगी। इसके बाद अगला बिंदु आता है इसके अध्ययन का वनस्पति, कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले, आप लोकेशन देख लीजिए वो स्थान कहाँ पर है, धरातल किस प्रकार का है, किस धरातल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, अपवाह, पानी की क्या व्यवस्था है, जलवायु, वहाँ पर जलवायु किस उष्ण है, उष्ण में अलग प्रकार की वनस्पति उगती है, आपके ठंडे प्रदेशों में अलग प्रकार की मिलती है, जैसे टुंड्रा में आपके काई छोटे वनस्पति उग पाती है। तो ये सारे का, और मिट्टी हर मिट्टी में अलग प्रकार की वनस्पति, कुछ अंतर की, कई वनस्पति ऐसी होती हैं वो बालू में उगती हैं, कई वनस्पति ऐसी होती है जो चिकनी मिट्टी में उगती हैं। तो ये सारे कारक वहाँ की उसको प्रभावित निर्धारित करते हैं, उसके मिट्टी के प्रकार को भी निर्धारित करते, वनस्पति के प्रकार को भी निर्धारित करते हैं। अगला बिंदु आता है जनसंख्या। किसी स्थान का अध्ययन में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान है। बगैर जनसंख्या के अध्ययन के हम वहाँ के अध्ययन को पूर्ण नहीं मान सकते। और जनसंख्या का ये नियम है कि वो वहीं पर आपको बसावट इसकी मिलेगी जहाँ सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की सुविधाएं हैं, चाहे हमारे आपके आर्थिक क्रियाकलापों की हैं, चाहे कृषि की हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई एजुकेशन सेंटर है या कोई खनिज पदार्थ वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे कारक जन बसाव को प्रभावित करते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जन बसाव कम मिल रहा है और अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके बढ़ने के कारण है कि वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ निकलने लगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाल दी तो पानी की सुविधा भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में, और जबकि पूर्वी राजस्थान में इसका बसावट अधिक पाई जाती है, तो जन बसाव, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की अवस्थिति, धरातल, ये सारे कारक इसको प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के बाद में हम किसी स्थान का जो भूगोल में अध्ययन करते हैं पशुधन का। पशुधन भी आपको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न एरियो में, चाहे हम किसी स्टेट को लें उसमें देख लो, राजस्थान की हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, तो इसके जो पशुधन है उसमें अंतर मिलेगा। कहीं पर गाय भैंस अधिक पाली जाती हैं, कहीं भेड़ बकरी अधिक पाली जाती हैं। तो ये सारे कारक वनस्पति, जलवायु, ऊपरों के कारकों से प्रभावित हैं और इसका अध्ययन हम पशुधन का अध्ययन करते हैं। पशुधन के अध्ययन के बाद आता है खनिज संसाधन। किसी उसका अगला बिंदु होता है भूगोल पढ़ने का कि वहाँ पर पाए जाने कौन कौन से वाले खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सभी जगह सभी खनिज समान रूप से नहीं पाए जाते, तो इनकी उत्पत्ति कब, लंबे प्रोसेसर के बाद आपके खनिज पदार्थ तैयार होते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में।
तो इनका अध्ययन भी हम खनिज संसाधन के अंतर्गत करते हैं। खनिज के बाद आता है ऊर्जा संसाधन। पृथ्वी पर देखिए, चाहे आपके जल विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, चाहे आपका परंपरागतों में आता है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो इनका वितरण सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर कंडीशन पवन ऊर्जा की है, कहीं पर कंडीशन आपके जल विद्युत की है, कहीं पर कोयला प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है परिवहन। परिवहन 3 प्रकार का आपका स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, और इन सब में भी चाहे हम रोड बनाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोड नहीं बना सकते, या फिर समुद्री उसमें नहीं, तो कहाँ जहाँ पर किस प्रकार की कंडीशन है वहाँ उसी प्रकार का परिवहन विकसित होता है। और अंतिम बिंदु हम देखते हैं पर्यटक स्थल। एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल होते हैं और दूसरे होते हैं मानव निर्मित पर्यटक स्थल, और इनमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं पर बहुत सारे होते हैं, कहीं पर बहुत कम होते हैं। तो अब ये हुआ कि ये हमारा भूगोल पढ़ने का क्रमबद्ध तरीका है कि हम कहीं का भी भूगोल पढ़ें, इन बिंदुओं को अवश्य छूते हैं, और इनको छूने के बाद में हम इसका निश्चित परिणाम, यदि हम राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं तो राजस्थान ये इस प्रकार का स्टेट है, यहाँ पर ये वनस्पति, ये जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ का घनत्व इस प्रकार का है, यहाँ पर ये मिट्टियाँ, वनस्पति, जीव जंतु, सारा परिणाम। यदि हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हार्टसॉन की जो परिभाषा है कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है, वो पूरी तरह सत्य साबित होती है। इन बिंदुओं के तहत हम यदि भूगोल पढ़ते हैं तो इसमें जैसे यदि हमने 2 गांवों का भूगोल पढ़ा या 2 तहसील का पढ़ा, 2 जिले का पढ़ा, तो उसमें हमें चाहे अवस्थिति है, अक्षांश देशांतरीय स्थिति में, यदि अक्षांश एक है तो देशांतर में अंतर मिलेगा, यदि देशांतर एक है तो अक्ष से उसमें अंतर मिलेगा, धरातल में भी आपको अंतर मिलेगा, अपवाह में भी आपको अंतर मिलेगा, जलवायु में भी आपको छोटे स्केल पर नहीं मिलेगा लेकिन बड़े स्केल पर, जैसे हम स्टेट लेवल पर या बड़े स्टेट को लेंगे तो आपको मिलेगा। मिट्टी की यदि हम बात करें तो गाँव में ही आप अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति का भी यही है कि जहाँ मिट्टी में थोड़ा अंतर है वनस्पति का, उसी प्रकार से। और पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कहीं पर अधिक बसाव है, कहीं पर कम है, जहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा है, जहाँ नहीं है वहाँ कम है। पशुधन, खनिज, परिवहन और पर्यटक स्थल, ये हमारा भूगोल पढ़ने का तरीका होता है। अब आता है कि हमारा भूगोल कला या विज्ञान है, क्योंकि भूगोल में हम कलात्मक कार्य भी करते हैं, हम चार्ट बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये होता है इसका कलात्मक पक्ष। और दूसरा कि इसमें भी हम विज्ञान की तरह निश्चित परिणाम तक पहुंच सकते हैं, तो इसका ये वैज्ञानिक पक्ष है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भूगोल हमारा कला और विज्ञान दोनों ही विषय का को सपोर्ट करता है। आज के इसमें आपका इतना ही। अगले उसमें हम भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।